हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे से हैं और पढ़ाई के साथ आप सभी दीपावली की भी तैयारी में जुटे होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे। ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या है, आइए अब हम इसको जानते हैं। Voice is the form of verb which indicates whether the subject does the work or object does the work. Voice is divided into two parts, active voice and passive voice. अर्थात वॉइस वर्ब की वो फॉर्म है जो ये बताता है कि एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या एक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। वॉइस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आइए अब हम डिटेल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। वॉइस का फर्स्ट पार्ट है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता है। एक्टिव वॉइस को बनाने का जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। आइए हम इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे हेमा ओपेंड द डोर, तो हेमा सब्जेक्ट है, ओपेंड वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट हेमा के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। कौन सा एक्शन किया जा रहा है? ओपेंड हो रहा है। और क्या ओपेंड हो रहा है? डोर ओपेंड हो रहा है। तो हेमा ओपेंड द डोर, ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है। तो इस प्रकार हमने समझा कि एक्टिव वॉइस वह है जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। अब हम पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वॉइस का सेकेंड पार्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? आइए अब हम इसे जानते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है। पैसिव वॉइस को बनाने का जनरल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई का यूज होगा और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। द डोर वाज ओपेंड बाई हेमा, तो यहाँ पर द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? वाज है। ओपेंड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बाई हमारा एजेंट है और हेमा अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में आकर क्या हो गई? ये सब्जेक्ट थी, अब यहाँ आकर ऑब्जेक्ट हो गई। और द डोर जो था हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट हो गया। और हेमा क्या थी? सब्जेक्ट थी जो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? एक्शन किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा।
द डोर वाज ओपेन्ड बाय हिम। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है, इसलिए वो पैसिव वॉइस है। आइए अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ जनरल रूल्स के बारे में जानते हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का सबसे पहला रूल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं। ईसा टाइप्स एन ईमेल, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ईसा एक्शन कर रही है। फिर अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्या है, एन ईमेल, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और उसके बाद से हम, चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पर टाइप्स का टाइप्ड हो जाएगा और एजेंट के तौर पर हम बाई का यूज करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर ईशा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी। तो एन ईमेल इज टाइप्ड बाय ईशा, ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का हमारा सेकेंड रूल है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तथा उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग का यूज टेंस के अनुसार होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई डू द वर्क, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट आई एक्शन कर रहा है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट द वर्क को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो द वर्क हो गया। चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन हो जाएगा और एजेंट बाई का यूज होगा और उसके बाद से यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, तो यहाँ पर मी लिख दिया जाएगा और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से द वर्क इज डन बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो ये हमारा सेकेंड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का हमारा थर्ड रूल है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है
अब अगर इसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट को सबसे पहले लाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल के हिसाब से इज की जगह पर यहाँ आर का यूज होगा। फिर हेल्पिंग हेल्पिंग हमारा ये वर्ब यहाँ पर आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज हो जाएगा, तो हेल्पिंग की जगह पर हेल्प्ड हो जाएगा। फिर एजेंट बाई का यूज होगा और सी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट था, अब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो यहाँ पर हम हर लिख देंगे। तो इस तरीके से द स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाय हर पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में जब हम ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट रखेंगे तो फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का हमारा फोर्थ रूल है, पैसिव वॉइस में बाई का यूज एजेंट के तौर पर किया जाता है और बाई का यूज वर्ब के बाद तथा ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे शिवा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। अब अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में बनाते वक्त एज अ सब्जेक्ट रख देंगे। तो अ सॉन्ग हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग का यूज होगा और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म संग का यूज होगा। अब हम देख रहे हैं कि उसकी यहाँ पर बाई किसके बाद आया है, मेन वर्ब के ठीक बाद आया है और ऑब्जेक्ट के पहले आया है। तो इस तरीके से अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई शिवा ये पैसिव वॉइस में बन गया और हम देख रहे हैं कि बाई एजेंट है और ये मेन वर्ब से के ठीक बाद में और ऑब्जेक्ट के पहले आया है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का हमारा फिफ्थ रूल है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, इस तरह से हो, तो अगर हम उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसे ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा पैसिव वॉइस में, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा पैसिव वॉइस में और इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म पैसिव वॉइस में इट ही रहेगा और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म पैसिव वॉइस में हुम हो जाएगा। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से
समझते हैं। जैसे ही हैज कॉल्ड मी, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसको पैसिव वॉइस में हम बना रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, और कॉल्ड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद से बाई एजेंट है, और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर लाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा। तो आई हैव बीन कॉल्ड बाई हिम, ये पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव से पैसिव बनाने का हमारा छठा रूल है जनरली ट्रांजिटिव वर्ब, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है का ही पैसिव वॉइस बनता है। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। दे लाफ्ड एट द चाइल्ड, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त द चाइल्ड एज अ सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा, और उसके बाद मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और उसके बाद से एट बाई देम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही केवल पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का हमारा सेवेंथ रूल है टेंस 12 प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें से 8 प्रकार के ही टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। अब आइए हम इसे इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और मॉडल इंडेफिनिट आता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसको देखते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, इनमें से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद से बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा
पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद से हम बी लगाएंगे, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद से बाई, और बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे। अब मॉडल इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद से मॉडल, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस चार्ट में दिया हुआ है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब भी इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझकर सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें। आइए अब कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसको हम सीखते हैं। तो कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत हमारा आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और मॉडल कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव वॉइस बनाने पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद से बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से आईएनजी और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर, उसके बाद से बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट लगेगा। आइए अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम मॉडल कंटीन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो मॉडल कंटीन्यूअस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मॉडल कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस तरीके से कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसको मैंने विस्तार से बता दिया है और इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि जब भी आपको कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप आसानी से इस चार्ट को समझकर एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें।
आइए अब परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये हम सीखते हैं। तो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद से बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद से सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद से हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद से हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। मॉडल परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। तो इस तरीके से परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसे मैंने आप लोगों को बताया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोगों को परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आसानी हो और आप बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकें। आइए एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डू द वर्क। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? चूंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द वर्क। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट द वर्क को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो पैसिव वॉइस में द वर्क क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हो जाएगा और डू का हमारा डन हो जाएगा और उसके बाद से एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और जब हम इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो मी हमारा क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। तो द वर्क इज डन बाय मी ये पैसिव वॉइस में हो गया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है शिवा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ
ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो यहाँ पर शिवा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारा मेन वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे पैसिव वॉइस में। तो अ सॉन्ग क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे और हमने चूंकि चार्ट देखा है कंटिन्यूअस टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बीइंग का यूज होगा। और फिर उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा और उसके बाद से एजेंट बाई और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट के रूप में शिवा को रख देंगे। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय शिवा, ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। फिर हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ही हैज कॉल्ड मी। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। चूंकि आई के साथ, ही के साथ यहाँ पर हैज लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा। उसके बाद से हम बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर एजेंट बाई लगाएंगे और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये हिम हो जाएगा। तो आई हैव बीन कॉल्ड बाई हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। फिर है यू विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर यू क्या है, यू है हमारा सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्ले क्या है, मेन वर्ब है और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना होगा। तो फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, फिर उसके बाद से हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, फिर एजेंट बाई का यूज करेंगे और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो यू को हम यू ही लिख देंगे और यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय यू, ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो आज हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से जाकर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आप सब से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका प्यार मेरे लिए अमूल्य है। लास्ट में आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आप पर अपना स्नेह सदैव बनाए रखें। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।